नमस्कार किसान भाई, सौरभ दुबे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज किसान के साथ हम मिलकर के बात करेंगे मूंग की खेती के लिए। मूंग की खेती के लिए मूंग कौन सी वैरायटी की लें, कौन सी मूंग अच्छी है, उसके लिए कौन सा खेत पर अच्छा रहेगा और खेत की हम जुताई कैसे करें। तो इसके लिए किसान भाई सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूंग उत्पादन में मुख्य भूमिका रहती है खेती की। जो हमारा खेत होता है तो इसका सर्वोत्तम हमारे लिए इसकी जुताई कैसे करें, इसकी बुआई कैसे करें, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक कल्टीवेटर पे वीडियो बना रहा हूँ। ये कल्टीवेटर से इसकी मूंग की खेती के लिए, जुताई के लिए इसकी मिट्टी को भुरभुरा और बारीक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अभी रोटावेटर उपलब्ध नहीं था। तो रोटावेटर की जगह इस पंजे में आप देख सकते हैं कल्टीवेटर के साथ में इसको एक पाटा बांधा हुआ है, जो कि 70 से 80 किलो वेट का होता है, जो मिट्टी को बहुत ही समतल और बहुत ही बारीक बना देता है। जो मिट्टी के बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं, जो बड़े बड़े डीमे होते हैं, उनको ये फोड़ता हुआ जाता है और बिल्कुल बारीक भुरभुरी और महीन मिट्टी बना देता है। महीन मिट्टी का प्रमुख कारण होता है दोस्तों कि खेत में सबसे अच्छा पानी को ऑब्जर्व करती है छोटी हल्के कण मिट्टी के, जो कि आप देखेंगे कि ये बड़े कण होते हैं वो मिट्टी को अच्छी तरह शोषित नहीं कर पाते। इसलिए मिट्टी के लिए सर्वप्रथम चाहिए पानी, और पानी के लिए चाहिए मिट्टी का महीन होना, बारीक होना। अब मूंग की बात करेंगे तो मूंग की खेती के लिए सर्वप्रथम मिट्टी की जब बात की है तो आप देख सकते हैं कि कल्टीवेटर के साथ साथ इसको पाटे के मदद से हम इसकी मिट्टी को बहुत ही बारीक और भुरभुरा बना रहे हैं। क्योंकि मूंग की जो फसल होती है, मूंग का दाना होता है, वो बहुत ही हल्का दाना होता है। उसकी जब आप उसका जर्मिनेशन देखेंगे आप, तो क्या होता है कि उसके वो बड़े बड़े डीमे या बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर ढेरों को वो नहीं उठा पाता। उसके लिए चाहिए बिल्कुल महीन मिट्टी, बारीक मिट्टी, जो अभी मैं आपको देख पा रहे होंगे। इसको इसने पाटे की मदद से हमने बहुत ही बारीक बनवा दिया खेत में। और अभी आप देखेंगे हमारे पूरे यहाँ पूरी फील्ड में आप देख सकते हैं। मैं किसान भाई के यहाँ आया था तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी ये जानकारी मुझे बताई है कि सर्वप्रथम हम लोग इसको क्या करते हैं कि बिल्कुल जितनी बारीक से बारीक मिट्टी हो उसको करने का प्रयास करते हैं। उनके पास में रोटावेटर उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि इसके पीछे पाटे को की मदद से देखिए कितनी समतल खेत बना दिया। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल बारीक मिट्टी कर दी है। बारीक मिट्टी करने का सर्वप्रथम कारण मैंने आपको बताया है कि ये पानी को बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित करता है। अब इन्होंने बताया है कि इसकी हमने हल्की जुताई की है, क्योंकि मूंग गहरी जुताई में ज़्यादा नहीं हो पाती। अब मूंग की बीज की बात करें तो दोस्तों बाज़ार में बहुत सारे बीज उपलब्ध हैं, प्रमाणित हैं, सर्टिफाइड हैं, जो आप देख सकते हैं। बहुत सारे कम अच्छे IFDC वगैरह के तहत भी बीज उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप अपने जो भी आपको लगाना हो उस हिसाब से आप मूंग देख लीजिएगा, उस बीजों को देखिएगा ज़रूर, उसमें कोई टूटे फूटे बीज ना हो। अब उसकी बीज उपचार करके आप उसकी ड्रिल के माध्यम से आप उसकी बुआई कर सकते हैं। उसमें आप कार्बन डाइज़म को जो भी अन्य उससे बीज उपचार कर सकते हैं DAP की मदद से। अब मूंग की बुआई के लिए आपको थोड़ा सा उसमें गैप स्पेस रखना ज़रूरी है, क्योंकि मूंग की क्रॉप के लिए चाहिए थोड़ा सा हवा का पास होना, जो पौधों को अच्छे रूप से, पौधे के तने को, जड़ों को आराम से मिलती रहे। अब उसको आप जैसे पासिंग करेंगे हवा के साथ साथ चाहिए पानी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं फ्लैट के माध्यम से या स्प्रिंकलर के नोजल के माध्यम से, जिसकी जैसी व्यवस्था है किसानों के यहाँ। जिसके यहाँ ज़्यादा पानी है वो आप फ्लैट का पानी दे सकते हैं, और जिसके यहाँ कम पानी है वो आप स्प्रिंकलर के माध्यम से 3 से 4 पानी लगते हैं। दोस्तों किसान भाई, क्या है कि मूंग की क्रॉप गर्मी की मूंग है अभी 16 मार्च की, तो उसके बाद में रोग होना भी स्वाभाविक है। तो इसके लिए आप फंगीसाइड का, कीटनाशक के साथ फंगीसाइड का उपयोग अवश्य कीजिए। फंगीसाइड डालेंगे तो उसमें आपके रस चूसक कीड़े नहीं लग पाएंगे। फंगीसाइड में थायोमेथोक्साम है, कार्बन डाइज़म मैंकोजेब है, इस पर आप अनेक प्रकार के फंगीसाइड आते हैं जो कॉन्टैक्ट होते हैं और सिस्टोमेटिक होते हैं। उससे आप मूंग की फसल को आसानी से बचा सकते हैं, वो आप अपने घर ला सकते हैं।